अयोध्या नगरी सजी सवरी हुई है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। हर तरफ चहल पहल और खुशी है। कैकई की दासी मंथरा नगर में बदहवास आश्चर्यचकित घूम रही है। लोगों से उत्सव के विषय में पूछती है। अरे, तुमको नहीं मालूम, राम का राजतिलक होने वाला है। राम का राजतिलक। मानो मंथरा पागल हो गई। राजभवन के तरफ दौड़ती है। राजभवन के दरवाजे पर लात मारती है। देवताओं के कुचक्र में फंसी दासी मंथरा भी कैकई पर कुचक्र के बाणों से प्रहार करती है। और फिर क्या था, कैकेयी भी कुचक्र के भ्रमजाल में फंस गई। अयोध्या नगरी, जो एक स्वर्णिम सुबह का इंतजार कर रही थी, कुचक्र के इतिहास में उलझ कर रह गई। अपने दिए हुए वचनों के नाग पास में बंधकर राजा दशरथ शोक सैया पर पड़े हैं। उनके मुख से हे राम के सिवा कुछ नहीं निकल रहा है। राम पिता के दुख का कारण जानना चाहते हैं। निष्ठुरता और हृदयहीनता का प्रतिरूप कैकई राम को सारा प्रसंग समझा देती है। राम माता कौशल्या के कक्ष में प्रवेश करते हैं। माता के कक्ष में हर्ष और उल्लास है। माता कौशल्या आरती की थाली सजाकर राम की प्रतीक्षा कर रही है। माता कौशल्या अति प्रसन्न है। ऐसा क्यों ना हो, उनका पुत्र राम आज अयोध्या राज का राजा बनने वाला है। राम को देखकर माता प्रसन्न हो जाती है और राम को गले लगा लेती है। लेकिन यह क्या, राम के मुखमंडल पर प्रसन्नता का कोई भाव नहीं। राम हाथ जोड़कर विनती करते हैं। पिता दिन्ह मोहि कानन राजू। हाँ माँ, पिताजी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। लेकिन माँ, आप चिंतित मत हो। 14 वर्ष कोई ज्यादा दिन थोड़े ही होते हैं। मैं जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगा। राम के विनम्र वचन माता के हृदय को तीर के समान घायल कर गए। माता कौशल्या का शरीर शिथिल पड़ गया। मुख पर अचानक गहरी उदासी उतर आई। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। माता के हाथ से आरती की थाली धरती पर गिर गई। माता की दशा ऐसी हो गई मानो किसी हिरनी ने शेर की दहाड़ सुन ली हो। सोचो, जो माता कुछ क्षण पहले जिस पुत्र की राज तिलक की तैयारी कर रही थी, वही पुत्र अपने बन जाने का समाचार सुना रहा हो। उस माँ के अंतःकरण में कितनी गहरी पीड़ा हुई होगी। माता असहाय होकर विलाप करने लगती है। राम फिर से प्रार्थना करते हैं। माँ, आपका पुत्र आपकी आज्ञा का अभिलाषी है, आज्ञा दो माँ। माता कौशल्या गहरी सोच और पीड़ा से गुजर रही है। एक तरफ माँ की ममता, दूसरी तरफ परिवार तथा राज्य के प्रति कर्तव्य और पति का आदेश। अंत में ममता की उफनती नदी कर्तव्य और पति के आदेश रूपी दोनों किनारों का उल्लंघन नहीं कर सकी, क्योंकि माता ने निर्णय लिया कि वह अपने ममता को स्वार्थी नहीं बनने देगी। वह अपने हृदय में उठते हुए दुख के तूफान को दबाए हुए राम को आशीर्वाद देती है। जाओ पुत्र, यदि पिता और माता दोनों का यही आदेश है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान होगा। राम माता का चरण स्पर्श करते हैं। माता हृदय में घोर पीड़ा और आंखों में आंसू भरकर असहाय सी सिर्फ देखती रह जाती है।